ઓલરાઈટ હવે આગળ સાચું કહું ખબર નથી શું થવાનું છે. આ લોકોએ પ્લાન આપ્યો નથી મને. તમને મને જ સાંભળવાનો છે કે चलिए चलिए यहाँ से निकलिए, आपका समय समाप्त हुआ. ઓકે શું થઈ ગયું ભાઈ? नमस्ते, माई सेल्फ चुलबुल पांडे, केवी दबंग में आप सबका स्वागत है. ओ लगता है गलती से मिस्टेक हो गई. पार्टी का नाम केवी द बैंग है. वैसे गलती करने से डर नहीं लगता, सिर्फ उनकी डांट से लगता है. भाविनी जी की. वैसे बॉलीवुड हमारे रोम रोम में समाया हुआ है. हम कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, मुंह से खाते हैं और दिलो दिमाग से बॉलीवुड को चाहते हैं. आप सबको कुछ बॉलीवुड के मशहूर डायलॉग तो याद होंगे, जैसे धन्नो इन कुत्तों के सामने मत नाचना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे चाचा लगते हैं. एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं नरेंद्र मोदी की भी नहीं सुनता. ओ तेरी फिर से गलती हो गई. ठीक है, लेकिन सोचो अगर ऐसा होता तो, अगर शोले में गब्बर सिंह अनपढ़ होता तो, थोड़ा गवार होता तो. आइए देखते हैं. कितने आदमी थे? दो थे सरदार. और वो? अरे उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ. वो दो थे. और तुम? हम तीन थे सरदार. वो दो और हम तीन, इसका मतलब उनका एक ज्यादा था. नहीं सरदार, हमारा एक ज्यादा था. हम तीन थे ना. इसका मतलब अपना एक ज्यादा जाता तो बराबर होता. नहीं सरदार, अगर उनका एक ज्यादा होता तो बराबर होता. दो तीन तीन दो, काफी कंफ्यूजन है. अरे उस सांबा, तो क्या कुछ समझ आया क्या? अबे सरदार, कोई कंफ्यूजन नहीं है. अगर बचपन में स्कूल गए होते तो आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती. ऐसे भी इस गांव में सब अनपढ़ लोग भरे हुए हैं. ऊपर से तुमने उस ठाकुर के हाथ कटवा दिए. अब वो बेचारा पढ़ाने के लिए चौक और स्लेट उठाए तो भी कैसे बोलो. अबे भूतनी के, मारना बंद कर. अबे हमें उनके आदमियों को मारना है, तू अपने आदमियों को मत मार. ये सेल्फ गोल करना बंद कर. तो एक आदमी ज्यादा गया था. क्यों गया था? सुअर के बच्चों, यहां पे काम की कुछ कमी है क्या? से जूठे बर्तन पड़े हैं और कपड़ों से भी बू आ रही है. सांबा, आज फिर इडली? आज किसकी ड्यूटी है झाड़ू पोछे बर्तन की? अब तेरा क्या होगा कालिया? ये तो बहुत नाइंसाफी है सरदार. ये जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं ना लिखा था. साफ साफ लिखा है, धुलाई करनी पड़ेगी.
कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पे? पूरे 50 रुपये। 50 रुपए? 50 रुपए? कितना लीटर गुड़ आएगा 50 रुपए में? अबे अनपढ़, गुड़ लीटर में नहीं किलो में मिलता है। होली में खाए नहीं होगा। होली 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 कब है? कब है होली? चमन चमन, आज होली नहीं दिवाली है, दिवाली। और हम लोग ये भी दिवाली में बसंती का नाच देखने जा रहे हैं। बसंती मेरी जान, मैं भी चलूंगा। नहीं सरदार, देखो साफ साफ लिखा हुआ है वहां पर, खाली वैक्सीनेटेड, पढ़े लिखे, साफ सुथरे और हल्के फुल्के लोग ही जा सकते हैं। तुम ये पकड़ो और सारे पत्थरों को चमका देना। चलो। कैसा लगा? जोर का झटका धीरे से लगा ना? इस बार ओलंपिक्स में इंडिया की हॉकी टीम ने भी सबको झटका दिया। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, उस पर तालियां। लेकिन हमें लगता है कि अगर चक दे इंडिया से शाहरुख को सीधा टोक्यो ओलंपिक्स भेजते तो हमारी दोनों टीमें गोल्ड मेडल लेके जरूर वापस आती। क्या स्पीच दी थी वो चक दे इंडिया में उस 70 मिनट की गेम के पहले। अब सोचिए, अगर चक दे वाले शाहरुख को गुजरात की किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग बना दे तो गरबा केवा હતા? અરે એકદમ ઝકાસ. મારા મગજમાં તો હજી પણ ઢોલ વાગે છે યાર. क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हें पता है हमारी वेबसाइट डाउन है, शादी.com डाउन है। 70 मिनट है तुम्हारे पास वेबसाइट ठीक करने के लिए। પણ સર, આ 70 મિનિટ જ કેમ? क्योंकि लंच टाइम में 70 मिनट ही बाकी है। સર, મારા લેવલ की बात करो ना। सर मैं बताती हूँ। हे रोज लंच टाइम में આપણો બેચલર સીईओ शादी.com पर बैरी गोतवा जाए। 70 मिनट में अगर साइट नहीं चाली, 70 मिनट में अगर साइट नहीं चाली तो है समझी लो आज जब गयो लाल सनेरो 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 लाल लाल सनेरो। साइलेंट हो जाओ, नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा। तुम गुजराती लोग कहीं भी शुरू हो जाते हो, ऑफिस में, बीच पर, पार्किंग लॉट में, अम्यूजमेंट पार्क में। हद हो गई है। तो कहाँ था मैं? अरे पिछले 1.5 मिनट से तुम 70 मिनट पे लटके हो। हाँ, 70 मिनट। ये 70 मिनट शायद तुम्हारी जिंदगी के खास 70 मिनट होंगे। हाय हाय सर, ये कुछ ज्यादा नहीं बोल गए आप। मेरे और प्रफुल्ल की जिंदगी में तो कितने खास 70 मिनट है, आपकी जिंदगी में नहीं आए क्या? मेरे लगन ની વિધિ જોઈ લો, एकदम खास 70 मिनट। मेरा पहला जॉब इंटरव्यू, खास 70 मिनट। 70 मिनट पछी उन्होंने मुझे दरवाजा दिखा दिया। अरे और मेरी रूममेट के साथ मेरा पहला पंगा पूरे 70 मिनट चला और उसके बाद मैंने उसकी टांग। फोकस गर्ल, फोकस।
आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा डीबग कैसे करना है। क्यों सर? तुम मुझे बताओगे। મેમ આ તો મને જ જોઈએ છે. હું તો ફ્રેશ ગ્રેજ્યુએટ છું. અરે આ મામુ કાંઈ પણ બોલે છે. તું ટેન્શન નહીં લેતી. આ ડોબાને કોડિંગ ક્યાં આવે છે? હાર્ડકોડ કરી નાખ અને બતાવી દે. શું હાર્ડકોડિંગ? શું હાર્ડકોડિંગ? શું હાર્ડકોડિંગ? આ તમે શું કહો છો? મારે તો બેસ્ટ સોફ્ટવેર એન્જિનિયર બનવું છે. અરે આને જોબ સિક્યોરિટી કહેવાય. થોડું કોડિંગ કરવાનું, થોડા બગ નાખવાના, સાથે સાથે ઓફિસનું ફ્રી જ્યુસ પીવાનું. મજાની લાઈફ. अगर ये 70 मिनट तुमने अपनी जिंदगी की बेस्ट कोडिंग कर ली ना, सर फुल टेस्टिंग के साथ. हाँ, तो खुदा कसम तुम में से किसी एक का प्रमोशन पक्का। પ્રમોશન. हाँ, सोचो, रोज दिन में 1 कप एक्स्ट्रा चाय, 15 मिनट के बजाय 17 मिनट का लंच ब्रेक और 4 रेस्टरूम ब्रेक भी। बस सर अब रुलाओगे क्या? ये ऑफिस का फ्री जूस पी पी कर मैं रेस्टरूम ब्रेक के लिए कुछ भी कर सकती हूँ. मैं भी ट्राई करूंगी सर. तो हाउस द जोश, हाय सर. हाउस द जोश, हाय सर. हाउस द जोश। हाय सर. हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में, यूं ना आंखें दिखा। अब उनको पता है कि अगर शादी.com सच में टपक गई तो आप में से कुछ लोगों को टेंशन जरूर आएगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सबसे झकास बॉलीवुड मूवी ऑफ ऑल टाइम्स DDLJ. चलते हैं सीधे मूवी के आखिरी सीन पर. मगर सोचो अगर मूवी के सब कैरेक्टर आप जैसे कच्ची होते तो राज अदा के होने लग्यो और राज वगैरह नहीं रह सका. ई राज मुके बिल्कुल न तो गमे. आ कंटीजा ने ही जती जो अबड़ा से जो. अरे अदा अरे सिमरन आराम किया और ड्राइवर के पैसा डनो या ट्रेन स्लो मोशन में हलाएला. अदा अब क्या किया के समझाया दे. राज मुझे खिचड़ी जो कढ़ी है, मुझे दाबेली जो पाव है, मुझे रोटले जो गोड़ है. अरे सिमरन खाजे जी बात बंद कर. आओ सवार की भोक्यो पेटे अड़ा स्टेशन पे उभो અહીંયા. આવ પૂછ તો સમજાયા તે ક્યાંથી. રાજ આ વારે જ ખાવદરો है. હું નવી નવી વાનગીઓ ખાઈંદો ને બનાઈને પાકે બી ખારાઈંદો. अच्छा, अरे वाह. तो कोई वन सिमरन तो मजा कर ने आई बॉय मिलीने फूड ट्रक खोली जा. हाँ दा हाँ अरे नाम रखो अपना टाइम आ गया. अरे पड़ेगा हद पे छटिया. रन सिमरन रन. ईच डीला कहना तो ताजा माँ पे ताजे नालो सिम रन रखा होंदा. अरे ई को रहा है. राज ये तो जे ट्रेन की टिकट है. आओ प्लेन में जाती बिजनेस क्लास. आप सब उस एंडिंग का टेंशन मत लो. राज और सिमरन की शादी हो गई और उनकी नन्ही सी बेटी है रुत्वी, यहीं कहीं पर होगी. अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ बॉलीवुड मूवीज के हटके जवाब. सबसे पहले मैंने प्यार किया. थैंक यू. दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू. ओके अरे सल्लू भाई, इस उसूल में और एक चीज जोड़ दो. नो आईफोन. दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक, नो आईफोन.
मैं क्या बताऊं, जब से मैंने एप्पल की नौकरी ज्वाइन की है मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। पहले मेरे फेसबुक का अकाउंट 200 था, अब 2000 हो गया है। मेरे मौसा के भांजी की टीचर ने भी मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, बोलो। अब लोग मुझे वीकेंड पे खाने पे बुलाते हैं और मेरे साथ गेम खेलते हैं। खाना परोसने से पहले पूछ लेते हैं, आपके पास एप्पल के आईफोन का एम्प्लॉय डिस्काउंट है क्या? और अगर कहीं मैंने ना कह दी तो मुझे एपिटाइजर के बाद सीधे डिजर्ट खिला के भगा देते हैं। अब 2 दिन में मैं इंडिया जा रहा हूँ और मैंने किसी को बताया नहीं है, आप भी बताना मत, क्योंकि पिछली बार मेरे बैग में मेरे खुद के अंडरवेयर से ज्यादा दूसरों के आईफोन थे। इसीलिए मैं सोचता हूँ मैंने प्यार किया वो तो ठीक है, लेकिन मैंने एप्पल की नौकरी क्यों की? अब ओम शांति ओम। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रूपेश बाबू? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रूपेश बाबू? एक चुटकी सिंदूर की कीमत। अबे चुप! मैं बताता हूँ एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुझे। सुन, नेटफ्लिक्स, प्राइम, इंटरनेट 2000, राशन पानी 5000, डोरडैश, उबर इट्स 6000, तेरी लिपा पोती 9000, ग्रेट पॉल का खर्चा 12000 और तेरी टेस्ला का इंस्टॉलमेंट 16000, सब मिला के हो गए 50000। तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत हुई पूरे 50000, वरना मेरा गुजारा तो मस्त 10,000 में ही चल रहा था। अरे फिर से सासू माँ। अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको भी। गीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। तेरा क्या होगा कालिया? मैंने केवी द बैंग का खाना खाया है सरदार। अब गोली खा।